स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुमारी फ्रॉम जम्मू। आज भी वह वुमन के मंच पर आज फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हम लोग रोज इस समय मिलते हैं 5 बजे, तो हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब हमारे 5 बजे और हम सभी बहनें और हमारे भाई जो भी यहाँ पर आते हैं हम लोग मिले यहाँ पर, है ना। तो उसके लिए हम सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और रेखा मैम को भी बहुत-बहुत मैं नमस्कार करती हूँ जिन्होंने ये मंच क्रिएट किया है और हम लोग इस मंच के ज़रिए यहाँ पर मिल रहे हैं सभी कोई और अपने दिल की बातें शेयर करते हैं हर दिन हम लोग। उसके लिए रेखा मैम को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बिल्कुल अभी-अभी मेरी एक दोस्त कह रहे थे कि कल हमारा ओ कनेक्ट जो है वो कुछ बैकएंड में काम चल रहा था तो ओ कनेक्ट पे हम लोग एंटर नहीं कर पा रहे थे, तो हमारा दिन कैसे बीता, है ना? तो मैं ये थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि हमारा दिन कैसे बीता। वो कहते हैं ना, खाना तो खाया लेकिन पेट में कुछ भूख लग रही थी, कुछ हो रहा था। नींद तो आ रही थी लेकिन सो नहीं रहे थे फिर भी, हैं? और हम लोग बहुत ही मतलब ऐसे घर में सभी कोई थे, सब कुछ था लेकिन ऐसे लग रहा था ना कुछ तो खो गया है, कुछ तो हो गया है आज, क्या करें, क्या करें? सारा दिन हमारा जो है ना वो बहुत ही बेचैनी से गुज़रा कल। और एक बात की हमें बहुत खुशी भी हो रही थी कि हमारा ओ कनेक्ट नहीं दिख रहा है, तो क्या हो रहा है कि बैकएंड में बहुत सारा काम हो रहा है। वो काम किस लिए हो रहा है? हम सभी के लिए हो रहा है। तो इस बात की हमें थोड़ी खुशी भी रहती है जब हमारा ओ कनेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन जब हम मिल नहीं पाते हैं, तब थोड़ा-सा हम लोग छटपटाते भी हैं कि कैसे मिले, कैसे मिला जाए, कैसे लिंक क्रिएट हो, कैसे हम लोग मिले। तो रात होते-होते जो है हमारा जो ओ कनेक्ट है वो बढ़िया से काम करने लग गया था। फिर हम लोगों ने लिंक भी क्रिएट किया और हम लोगों ने रात लेट नाइट तक बहुत सारी बातें भी की। तो ये है हमारा जो ओ कनेक्ट है ना, हम लोग इतना दिल से प्यार करने लग गए हैं अपने ओ कनेक्ट को, अपने जो टूल्स हैं हमारे ऑन पैसिव के। सच में मैं कहना यही चाह रही हूँ कि जब हम ऑन पैसिव के अंदर एंटर किए थे, हमने अपनी आईडी क्रिएट की थी तो बस इतना ही सोच के कि होगा कुछ एमएलएम, है ना? होगा कुछ एमएलएम कंपनी बहुत सारी आई हैं तो एक और सही। अगर हमारे जो कुछ हम लोग पेमेंट इसमें कर रहे हैं तो चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम थोड़े दिन बाद इसमें एक्टिव हो गए और जब हम सभी से मिलने लग गए, बातें करने लग गए और फिर हमारे लाइफ में आया हमारा ओ कनेक्ट फ्री वर्ज़न। तो तब से लेकर आज तक जब हम पेड वर्ज़न पर भी आ चुके हैं और हम लोग बहुत सारा जो प्यार हम अपने ओ कनेक्ट को करते हैं, सभी लोग हम लोग हर दिन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं हम हमारे ओ कनेक्ट पर। और कल हम सभी लोगों ने बहुत मिस किया है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सभी लोग बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन मिलना भी चाह रहे थे। बहुत सारे जो हमारे मंच है वो ज़ूम पर कंडक्ट किए गए कल, क्योंकि मिले बिना नहीं रह सकते ना हम लोग। इसीलिए ज़ूम पर कल बहुत सारे जो सेशन है वो हो रहे थे। लेकिन हमने अपना विवा वुमन नहीं किया था कल, हमने सोचा कि हम कल ही करेंगे जब हमारा ओ कनेक्ट फिर से हमें मिल जाएगा। तो बिल्कुल आज हमारा ओ कनेक्ट फिर से बहुत बढ़िया से काम कर रहा है और आज फिर से हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। जो एआई पे टॉपिक है आज हमारा, जो हमारी कंपनी का जो हमारी कंपनी जो का जो बेस है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है हमारी कंपनी ना। तो वो ही टॉपिक आज हम विवा वुमन में लेकर आए हैं और आज इस टॉपिक पर जो हमारी प्रेज़ेंटर है, हमारी सुपर्णा मैम है, वो हमें प्रेज़ेंटेशन देंगी और हमें बहुत सारी नॉलेज उनसे मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे सुना और मैं ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए मैं हमारी आज की प्रेज़ेंटर को इनवाइट करना चाहती हूँ। और मोस्ट वेलकम है सुपर्णा मैम, आप मंच पर आए और आप अपनी वैल्यूएबल जो प्रेज़ेंटेशन है वो हमें दें मैम। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। थैंक विजय मैम फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह आप सबको इस वाव वुमन की मंच पर सबको स्वागत करती हूँ। और नाइस होस्टिंग विजय मैम, ऑलवेज आप बहुत ही अच्छा होस्टिंग भी करते हैं, बहुत ही अच्छा कोस्टिंग भी करते हैं। और आज का जो सेशन है इसमें हम रोज नए टॉपिक लेके आते हैं, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा बहुत टेक्निकल पार्ट भी हम लोगों को सीखना जरूरी है। मोटिवेशन तो करते ही हर दिन, क्योंकि एआई बेस्ड कंपनी के साथ हम जुड़ चुके हैं हमें, और हमें एआई का नॉलेज हम में से किसी को भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेना जरूरी है
क्योंकि आगे हम लोगों को सुपर्णा मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। यस यस मैम, अभी आ रही है मैम, कंटिन्यू मैम। नेटवर्क चली गई थी थोड़ा। एक्चुअली हम लोग सेशन में जाते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल पार्ट सुनते हैं, नॉलेज लेते हैं, और थोड़ा बहुत सुन के थोड़ा मोबाइल पे गूगल पे सर्च करके भी हम लोग नॉलेज ले सकते हैं। तो थोड़ा मैं नॉलेज लिया, थोड़ा सा स्टडी किया। तो मैं चाहता हूँ छोटा सा जितना भी हो सके मैं थोड़ा सा इजी शब्दों में बोलना चाहूंगी एआई के बारे में। तो एआई, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। इसका मतलब ही होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका जन्म हुआ था 1955 में। एआई का जनक है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी अमेरिकन की एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। एआई का शब्द उन्हीं के द्वारा दिया गया। और एआई का मतलब होता है कृत्रिम होशियारी। ये मानव का बुद्धि का नकल। सुपर्णा मैम आपकी वॉइस फिर से नहीं आ रही है हमें। सुपर्णा में मैम, अपने आप। यस यस अभी आई मैम। अभी मैम आपकी ब्रेक हो गई थी वॉइस। ओके। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। और मशीन लर्निंग में कंप्यूटर सिस्टम अपने आप डेटा सीखते हैं और समझते हैं। न्यूरल सिस्टम क्या करता है, मानव मस्तिष्क की तरह काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस शब्द से ही पता चलता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ताकि इंसान की तरह व्यवहार करने के लिए बनाया जा सके। ये कंप्यूटर को एक इंसान के रूप में सोचने, समझने और प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। एआई बेस्ड कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाते हैं। सरल शब्द में कहा जाए तो कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने का, काम करने का क्षमता प्रदान करते हैं। सोफिया एक बहुत ही बड़ा उन्नत ह्यूमनाइड रोबोट है, जो एक व्यक्ति की तरह काम करते हैं और व्यवहार किया जाता है। एआई बेस कार भी है। हम लोग को पता चला है कि ड्राइवरलेस कार है, बहुत जल्द बहुत सारे कंट्री में यूज भी होता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर अगर किस में कहाँ पर यूज करता है, रोबोट। एआई लैंग्वेज, एआई कंप्यूटर गेम में यूज होता है। कंप्यूटर जो गेम खेलते हैं बच्चे लोग, उसमें भी यूज किया जाता है रोबोट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर में यूज होता है, विजन सिस्टम में यूज होता है, स्पीच रिकॉग्निशन में यूज होता है, इंटेलिजेंट रोबोट बनाने में यूज होता है एआई। आता है, जो भी हम क्वेश्चन करते हैं असिस्टेंट हम लोगों को जवाब देता है, वो भी एआई बेस है। चैट जीपीटी है। जीपीएस लोकेशन, अगर हम कहीं पर भी जाए, कोई भी लोकेशन पूछे तो हमें वो लोकेशन पता देते हैं। ये सब हमारे दैनिक जीवन में एक अभिन्न अंग बन गए हैं एआई। अभी हमारे संगीत बजाने से लेकर रिमाइंडर सेट करने तक हर कोई जानकारी हमें एआई से। एआई की सबसे बड़ा फायदा है कि ये कोई त्रुटि सुपर्णा मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल मैम। करते हैं, जो सॉफ्टवेयर मैम इंजीनियर मैम बना। सुपर्णा मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू। जब आपने बोला ना कोई त्रुटि, तो वहां से हमें वॉइस नहीं आई है। त्रुटि, अच्छा अच्छा।
एआई टेक्निक से एक्सरे रीडिंग जैसे काम बहुत आसानी से हो जाता है। जब एक्सरे होता है ना डॉक्टर के पास, वो एक्सरे रीडिंग करने में मदद मिलता है, डॉक्टर को रिसर्च करने में मदद मिलता है और मरीजों को बेहतर तरीके से इलाज करने में एआई मदद करते हैं। स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स क्षेत्र में एआई से मदद मिलता है, स्पोर्ट्स में बहुत काम आता है। जैसे कोई प्रोडक्शन बनाया जाता है उसमें फायदा होता है। एआई इंजीनियर आमतौर पर गूगल, आईबीएम और मेटा जैसी टेक्निकल कंपनी में काम करते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करती है ये सब। और ऑटोमेशन और एआई की करियर बनाने के लिए कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल इंजीनियर ये सब डिग्री लेने के जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट एआई लेके पढ़ाई करना चाहेगा तो उसमें पहले कंप्यूटर साइंस लेके आईटी टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये सब पढ़ने पड़ेगा, उसके बाद ही डिग्री ले सकता है, स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर सकते हैं। तो एआई हमारी जिंदगी में हर फील्ड में इम्पैक्ट लाया है। स्वास्थ्य सेवा, वित्त सेवा, परिवहन, सुरक्षा, शिक्षा, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, हर जगह में एआई एआई के छोड़ के हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो एआई के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ सीखना है, अभी मुझे बाकी है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, थोड़ा थोड़ा मैं लेना कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा आईटी बेस्ड कंपनी, एआई बेस्ड कंपनी है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चेष्टा किया आपको सबको बोलने के लिए। तो लास्ट में एक ही बात है कि हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना है और बदलना है, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल पार्ट लेना सीखना है, क्योंकि टेक बहुत जल्दी दुनिया बदलने वाला है और एआई का युग तो आ ही चुका है। तो हमें नॉलेज लेना है, आगे बढ़ना है। तो थैंक यू, यही था मेरा थोड़ा सा नॉलेज। थैंक यू विजय मैम। ओवर टू विजय मैम। हेलो। Wow, wow, wow. Wonderful presentation, ma'am. Wonderful presentation. Such a mind blowing. ये है, देखिए हम लोग वुमेन्स है ना कहीं अपने घर के अंदर ही थे, लेकिन आज हम लोग एआई को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हमारी सुपर्णा मैम ने कितने अच्छे से हमें प्यार से प्रेजेंटेशन में सारी चीजें बताई कि एआई किस-किस क्षेत्र में काम कर रही है और आज जो है एआई के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल सारी बातें मैम आपकी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सुपर्णा मैम। और बिल्कुल देखिए अगर हम लोग ऑन पैसिव में हैं तो सही में हम लोगों को सीखना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-थोड़ा तो सीखना ही पड़ेगा। कोशिश करने वालों की बोलते हैं ना कभी हार नहीं होती। जब हम कोशिश करते हैं ना किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग कब इतना सारा सीख जाते हैं, हमें खुद ही पता नहीं चलता है। जिस दिन हम ऑन पैसिव के अंदर आए थे, हमें उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज हम देखिए अपने ओ कनेक्ट की समझ रहे हैं, ओ कनेक्ट के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, अपने बाकी है हमारा वो वेरीफाई है, आने वाला है, सारी चीज़ें अभी हम लोग जो है वो समझ पा रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं, है ना? अभी हमारा ओ वेरीफाई आएगा, उसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं पहले से ही, कि क्या-क्या चीज़ें हमें लगने वाली हैं, कैसे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं धीरे-धीरे करके। तो जब हम सीखते हैं कोई काम तो हमें बिल्कुल वो आ जाता है, बस थोड़ी-सी हिम्मत ही करनी होती है कि हमें आगे स्टेप लेना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें प्रेज़ेंटेशन दिया, उसके लिए बहुत-बहुत फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एंड आज की को-होस्टिंग अगर हमारे बीच में जो भी हैं, अगर कोई किसी को को-होस्टिंग करनी है तो प्लीज़ अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं। तो नहीं तो फिर मैं अभी पहले मैं गायत्री मैम को बुलाना चाहूँगी मंच पर। तो मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, आप मंच पर आएँ और आकर आप भी अपनी 2 शब्द कहें मैम। मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, आपका मंच पर स्वागत है। थैंक यू सो मच विजया मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सभी को नमस्कार, मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ विवाह वुमन के मंच पे। तो आज का टॉपिक है मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही है ना टॉपिक? उसके ऊपर हमारे यस गायत्री मैम, आज एआई के ऊपर है। यस एआई के ऊपर। तो थैंक यू सो मच।
बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन दी हमारी सुपर्णा मैम ने। उन्होंने प्रयास किया। देखिए अभी मोटिवेशन तो हम लोग एक दूसरे को करते ही है, मोटिवेट तो करते ही है, लेकिन अभी हमको थोड़ा टेक्निकल को भी जानना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आने वाले समय में हमको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, लेकिन हमको कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। एआई के बारे में होनी चाहिए, हमारी कंपनी के बारे में होनी चाहिए और हमारी प्रोडक्ट के बारे में होनी चाहिए। बस इतनी जानकारी होनी चाहिए। हमको इंजीनियर नहीं बनना है और बन जाना है कि हम डीपली इसका एनालिसिस करें और सर्च करें, नहीं। बस क्या है एआई ये जानो, क्या है ऑन पैसिव का विजन मिशन ये जानो, और क्या है हमारी इकोसिस्टम ये जानो, और क्या है इकोसिस्टम में हमको जो प्रोडक्ट दी गई है, 3 प्रोडक्ट फ्री एंड अभी एक प्रोडक्ट जो हम ओ कनेक्ट है, जो पेट प्रोडक्ट है, और आने वाले समय में क्या क्या प्रोडक्ट आने वाली है, उसको हम कैसे चलाए, कैसे हम इससे हम बेनिफिट ले, और हम पर्सनल लेवल पे एआई के साथ क्या कर सकते हैं, और कंपनी हमारे लिए क्या करने वाली है। इतना नॉलेज ले लेना तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ज्यादा हमको घबराना भी नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं ना एआई के नाम से ही घबरा जाते हैं कि ना ना पापा ये तो मेरे बस का बात नहीं है, टेक्नोलॉजी तो मेरे बस की बात नहीं है, हमारा इंटरनेट हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन नहीं, ये सब कुछ जाने अनजाने में हम लोग करते ही है। हमको पता नहीं होता है कि इसको एआई कहते हैं, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसको डिजिटल की दुनिया कहते हैं या इंटरनेट की दुनिया कहते हैं। हम हर रोज सुबह उठ के पहले भगवान का नाम तो जो धार्मिक जो लोग होते हैं वो सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जो जिसको मोबाइल की आदत आज की दुनिया में हो गई है, क्योंकि आदत बन चुकी है ना कि सुबह उठ के ही मोबाइल को देखेंगे कि आज क्या क्या अपडेट आई है, किस किस का मैसेज है, आज कौन कौन से ग्रुप में क्या क्या प्रेजेंटेशन होने वाली है, किसके बारे में नॉलेज देने जा रहे हैं, कौन स्पीकर है, ये सब कुछ हम सुबह सुबह ही एनालिसिस कर लेते हैं कहीं ना कहीं। और आज हमारा पूरा दिन कैसे रहेगा, मुझे कहाँ कहाँ जाना है, ये सुबह सुबह ही हम प्लानिंग कर लेते हैं कि नहीं। ये यहाँ हम 13 लोग हैं, 13 लोग मेरे साथ अग्री होंगे इंक्लूडिंग मी, क्योंकि सुबह मैं ही सोच लेती हूँ मोबाइल देख के। हाँ, भगवान को मतलब हमेशा प्रार्थना करती हूँ, भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे सही सलामत मुझे उठा दिया, सुबह अच्छी हो इसकी कामना के साथ मैं मेरा रूटीन का काम करती हूँ। और फिर मुझे तो मोबाइल ही उठा देता है सुबह, हमारा ग्रुप कॉलिंग ही उठा देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि हम जाने अनजाने में ये टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस इतना ही करना है, क्योंकि हमारी कंपनी हमसे सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, आप अवेयर हो जाइए और आप आगे बढ़िए। आपका यहाँ भविष्य सुनहरा है ना। तो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी कल कनेक्ट गायब हो चुका था, नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे ग्रुप में मैंने पैनिकनेस देखी कि नहीं हो रहा है, लिंक क्रिएट नहीं हो रहा है, वो कनेक्ट नहीं खुल रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं खुल रहा है इसका मतलब है कुछ ना कुछ बैकएंड में वर्क होता है। तो आज सुबह मार्टी सर और क्रिस सर का ये ओकनेक्ट में लाइव वेबिनार था, वो टेस्ट कर रहे थे कि क्या अच्छा से चल रहा है
कि नहीं चल रहा है। तो अभी तो वो कनेक्ट बहुत स्मूथ हो चुका है, बहुत सारे लोग बहुत आसानी से इसमें पार्ट ले लेते हैं। पहले जैसी दिक्कतें अभी नहीं आती हैं और हमारे हाथ में ही है, क्योंकि सेटिंग हमारे हाथ में है। हमको सेटिंग करके हमको लो करना है, हमको हाई रखना है, ये सब कुछ हमारे हाथों में है। तो वो कनेक्ट इतनी स्मूथली चल रहा है। तो आज तो हम ऐसे सोच रहे थे कि कुछ नए फीचर्स दिखेंगे, लेकिन मुझे तो कुछ नया फीचर्स दिखा है, क्योंकि मैंने लिंक क्रिएट की थी। तो देखिए, एक सेटिंग का जो बटन था ना, वो बहुत अलग तरीके से आ गया है, पहले ऐसे नहीं था। जो होस्ट है उनको दिखाई देगा, है ना। वो जो साइन है ना सेटिंग की, वो साइन बदल चुकी है। और फिर ब्रेक टाइम, उनकी भी साइन बदल चुकी है। तो ये दोनों का बदलाव मैंने आज, क्योंकि मैंने लिंक क्रिएट की इसलिए मैं वो देख पाई हूँ। जो होस्ट होंगे सुपर्णा मैम, उनको दिखाई देगा। और इसके अलावा अगर आप अपनी लिंक क्रिएट करोगे तो आपको पता चलेगा। तो हमेशा नहीं होती है हमारे सामने कुछ चीजें, तो बैकएंड में काम हो रहा होता है। तो एआई है, टेक्निकल का ज़माना है, हम उनके पार्ट है। तो ये भी चीज़ है, हमको छोटी-छोटी चीज़ों को भी मेंशन करना है और देखना है क्या बदलाव आया है। तो थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू विजया मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, थैंक यू सो मच। आपने भी अपनी प्यारी सी जो मीठी सी आपकी आवाज है ना, उससे आपने बहुत कुछ हमें सिखाया। सही कहा आपने कि हमें यहाँ पर जो इंजीनियर नहीं बनना है, हमें इतना तो सीख लें कि हम लोग ऑन पैसिव में हैं, जितना ज़रूरत है तो उतना तो हम लोग सीख लें कम से कम, है ना? तो बिल्कुल सही कहा आपने। और कहते हैं ना, हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, तो हर एक काम आजकल एआई से हम लोग घर के अंदर भी कर रहे हैं। लेकिन जब सीखने की बात आती है ना, एआई का शब्द आता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या सीखना पड़ेगा, क्या नहीं। बहुत सारे गैजेट जो आजकल हम घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो एआई से बने हुए, एआई की टेक्नोलॉजी से। लेकिन हम लोग ईज़िली उसको यूज़ करते हैं। हमारा फ़ोन है, इसमें हम कितना कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं काम, तो फिर भी हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन सुन के ही तो बिल्कुल हमें सीखना है, थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे तो बिल्कुल हम आगे बढ़ जाएँगे। सो थैंक यू सो मच गायत्री मैम। और नेक्स्ट मैं मनोरमा मैम को देख रही हूँ, तो मनोरमा मैम के सेशन का फिर टाइम हो जाएगा, तो पहले मैं उनको ही लेना चाहूँगी। सो मोस्ट वेलकम मनोरमा मैम, आप मंच पर आए और आप अपने 2 शब्द कहें मैम। मोस्ट वेलकम मनोरमा मैम। मनोरमा वधू मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके। सो नेक्स्ट सरिता मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम सरिता मैम। आप आए मंच पर और आप भी अपने 2 शब्द कहें मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विजय जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। वीव ऑफ वुमेन के मंच पर उपस्थित मेरे सभी ऑन पैसिवियन फैमिली, मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, सभी का ऑन पैसिव नमस्कार। और आज टॉपिक हम जो देख पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है, और इस टॉपिक पर तो चर्चा होना ही चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी के साथ में आज हम सभी वर्चुअली मिलकर के बातें कर रहे हैं ना, उस कंपनी का बेस ही अगर हम कहें तो एआई है। उसी के ऊपर वो कंपनी पूरा वर्क कर रही है। एंड आज मैंने सुपर्णा जी का प्रेजेंटेशन नहीं सुना, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मेरा लेट हो गया, लिंक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो बट लाइव है हमारा सेशन, तो जरूर मैं सुनूंगी, और मुझे पता है उनका प्रेजेंटेशन बहुत काबिले तारीफ होगा। और जस्ट मैं आई थी तो हमारी गायत्री मैम को मैंने कहते हुए सुना, तो बिल्कुल गायत्री मैम ने बहुत सही कहा कि आज हम एआई को तो कहते हैं कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन
एआई को कहीं ना कहीं हम अपनी डेली नीड्स में बहुत अच्छे से यूज भी कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि ये एआई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है ना? एआई टेक्नोलॉजी है क्या? पहले तो यही समझना है। पहले के ज़माने में अगर देखेंगे तो जो इंसान है, इंसान रूपी कह सकते हैं ना, इंसान जो हैं वो काम जो करते थे वो अपने हाथों से किया करते थे। सभी को पता है कि इंसान अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करेगा, उसे जितना टाइम लगना है एक काम को करने में, उतना ही उसे काम करने में टाइम लगेगा। चाहे वो छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो। अगर वही काम अगर हम एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं ना, तो वो काम मिनटों में, सेकंडों में हो जाता है। एक छोटा-सा ही उदाहरण आपको दूँगी कि डेली में हम जैसे कि मक्खन बिलोते हैं तो देखिए उसमें कितना टाइम लगता है अगर हम उन्हें हाथों से यूज़ करते हैं तो। लेकिन वहीं अगर हम मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर लेते हैं, वो सेकंडों में हो जाता है। और आज के टाइम में इतना आधुनिक हमारा युग हो चुका है कि आने वाले टाइम में समय, बोलते हैं ना किसी के पास में समय नहीं है, लोग आज कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि हम एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रहे हैं, अपने समय को हम बचा भी रहे हैं और हमारे पास में टाइम नहीं है। तो टाइम हमारा खर्च कहाँ हो रहा है? हम अपने टाइम को खर्च कहाँ कर रहे हैं, वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। आने वाला टाइम तो इतना ज़्यादा फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि एआई से जो भी चीज़ें बनाई जाती है वो कृत्रिम होता है, क्योंकि इसका नाम ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट है। आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि जो जहाँ-जहाँ मनुष्य, जहाँ-जहाँ इंसान वर्क करते हैं ना, वहाँ-वहाँ टेक्नोलॉजी आ जाएगी और वो वही काम पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगी। एक एडवांस टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि इंसान की बुद्धि भी वहाँ तक नहीं जाएगी, जहाँ तक ये एआई पहुँच करके आपका वो काम बहुत ईज़ी और बहुत आसान भी बना देगी। यानी आने वाला टाइम हमारा स्मूथ तो होगा ही, क्योंकि ईज़ी हो जाएगा ना, बहुत सारे काम हमारे मिनटों में, सेकंडों में हमारे काम हो जाएँगे। तो एआई तो बेस्ट है ही, फ्यूचर में आगे हमें बढ़ने के लिए, क्योंकि समय भी जितना बचता जाता है ना, तो आज हमारे पास में समय बच रहा है तो तभी हम एक्स्ट्रा कुछ वर्क कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ आप पहले के ज़माने में देखिए, जो घरेलू महिला होती थी, तो वो घर का काम पूरा कर लेती थी, उसके अलावा जो उसके पास टाइम बचता था, तो वो अपना एक्स्ट्रा काम कर लेती थी। चाहे वो सिलाई-बुनाई का काम ले लीजिए, आप वो अचार-पापड़ बनाने का काम ले लीजिए, या फिर सुई-धागे का काम देख लीजिए, वो कढ़ाई-बुनाई की बात ले लीजिए। वो ये सारे काम कर लिया करती थी। लेकिन आज एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिए हैं, तो जो हमारे पास में टाइम बचता है, उसमें हम क्या करते हैं? हम ऑनलाइन बिज़नेस कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं कि जितना हमारे पास में टाइम बचा है, उस टाइम का यूटिलाइज़ हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हम कहाँ से सीख पा रहे हैं, कहाँ से कर पा रहे हैं? एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही। अदरवाइज़ आप देख लीजिए, 6-7 साल पहले तक तो महिलाएँ इतनी जागृत ही नहीं थी कि वो कोई ऑनलाइन बिज़नेस के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो सोच पाती। बट आज की डेट में देखिए कि कितनी सारी महिलाएँ जागृत हो चुकी हैं एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो यस, ऑन पैसिव में अब सभी आ ही चुके हैं, तो एक और एडवांस एटमॉस्फेयर की तरफ हम सभी अपना कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेहतर से और बेहतर की तरफ जाना तो हर किसी का हक है। तो बिल्कुल हमें आगे और आगे ही बढ़ना है, और अकेले नहीं बढ़ना है, सबको साथ लेके बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू विजय जी। वाह! बिल्कुल सही कहा सरिता मैम ने कि जब हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर आ ही चुके हैं, तो हर दिन हमें बेहतर तो होना ही पड़ेगा और हर दिन हमें आगे बढ़ना है ना? तो सीख कर हमें आगे बढ़ेंगे और सॉरी जो हमें नॉलेज यहाँ पर मिल रही है हमारे अनपैसिव में, हर मंच पर हमें कितनी सारी नॉलेज मिलती है, तो हम लोग बिल्कुल वहाँ जाएँ हर मंच पर और जितना भी टाइम हमें मिल रहा है, तो बिल्कुल हम लोग सीखने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट मैं पूनम तोमर मैम को देख पा रही हूँ। पूनम तोमर मैम शायद आउट हो गए हैं। तो हमारे ललिता बघेले मैम हैं, तो मैम आप आएँ,
आप अपनी शेयरिंग रखें और फिर आप मंच को कंटिन्यू करें मैम। मोस्ट वेलकम ललिता मैम। हाँ मैम सॉरी, मैं शेयरिंग बोले तो थोड़ा सी करूंगी क्योंकि देवर के लड़के की शादी है, इसलिए मैं 2-3 दिन हुआ तो जुड़ नहीं कोई पाती। कोई बात नहीं मैम, और कोई बात नहीं मैम, हाँ, और आप दो शेयरिंग चार रखें दिन अपनी। हाँ, और 2-4 दिन नहीं जुड़ूंगी मैम क्योंकि शादी है देवर के लड़के की, तो गेस्ट बहुत सारे हैं। मैं अभी थोड़े से ऊपर आई टेरिस पे और वहां जुड़ पाई कौन कौन आए करके, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आज की प्रेजेंटर सुपर्णा मैम, को होस्ट विजया मैम और सरिता मैम की मैं शेयरिंग सुन पाई, तो बहुत अच्छा लगा। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, तो मैं आज ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी मैम, सॉरी। थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच ललिता मैम। देखिए ये है ना, हाँ ये सीखने की चाह है हमारी कि हम लोगों के घर में हाँ फंक्शन है, लेकिन अपनी फैमिली के बिना, जो हमारी जो नई फैमिली है ना, अनपैसी फैमिली, इसके बिना भी नहीं रह पा रहे हैं, है ना। तो देखिए ये प्यार हाँ, है ये हम सभी का, ये प्यार है कि इस टाइम हम लोग मिलते हैं। तो ललिता मैम को हमसे मिलना था तो वो बिल्कुल ज्वाइन किए। सो थैंक यू सो मच हाँ ललिता मैम, आपने हाँ, ज्वाइन किया, हमने आपको सुना 2 शब्द, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और यस बिल्कुल मैम, मैं एंजॉय अभी लीव कीजिए मैम, करती हूँ घर में मैम। शादी है तो बिल्कुल एंजॉय हाँ कीजिए मैम, बिल्कुल हाँ, यस एंजॉय मैम, मैं कीजिए मैम। अभी लीव करती हूँ जी मैम, जी, अभी नहीं रह पाऊंगी सेशन में। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं मैम, आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट भाग्यश्री मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम भाग्यश्री मैम, आप मंच पर आए और आप अपनी शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम भाग्यश्री मैम। भाग्यश्री मैम, अगर आप मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम भाग्यश्री मैम। शायद उनका नेटवर्क इशू हुआ है। तो नेक्स्ट हेतल मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम हेतल गोस्वामी मैम, आप मंच पर आए और आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम हेतल मैम। ओके ओके हो गया। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम, भाग्यश्री मैम, यस। थैंक यू। माइक ओपन हुए में बहुत टाइम लग गया और मैंने मैसेज भी किया, माइक ओपन नहीं हो रहा है। तो आज के होस्ट, को होस्ट और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्ते। मैं भट्ट भाग्यश्री वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है ना, एआई विषय, तो उसके बारे में मैं इतना बोलूंगी कि आजकल एआई कंपनी, मानो आज मेरे बच्चे का ही ले लीजिए। आज एक एप्लीकेशन आई है जो स्कूल से सभी को मिल रही है। और वो एप्लीकेशन में आपका बच्चा स्कूल में क्या करता है, आज को कौन से टीचर ने कौन सा पीरियड लिया, और वीकली टेस्ट क्या है, मंथली टेस्ट क्या है, और आज का होमवर्क क्या है, सभी एक एप्लीकेशन में आ जाता है। देखो एआई कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि आगे तो फ्यूचर में अभी स्टूडेंट को यहाँ पर अभ्यास करने में भी एआई ही, यानी कि मोबाइल ही काम आएगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इतना सारा सब कुछ हम घर बैठे देख सकते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या कर सकता है। तो एआई के बदौलत तो हम कितने आगे आ चुके हैं। और अभी ये देख लीजिए, ऑन पैसिव है तो हमारा वो कनेक्ट कल बंद था तो कितने सब बोर हो गए कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसके साथ गप्पे लड़ाएंगे, मीटिंग करेंगे या कुछ नया सीखेंगे। तो बहुत ही बढ़िया रहता है एआई कंपनी में आज तो। मानो दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि एआई कंपनी तो वाकई अ, आगे का फ्यूचर बहुत ही बेस्ट होने जा रहा है। तो मैं भी यही कहूंगी कि मेरे जो बच्चे का वो मोबाइल एप्लीकेशन आया था ना, उससे तो मैं मेरे बच्चे को यही कहती थी कि अभ्यास करने में भी आपको स्कूल में से एक मोबाइल एआई कंपनी वाला ही मिलने वाला है, क्योंकि अभी कोई किताबें नहीं लेता है, सभी मोबाइल पर ही सब कुछ पढ़ाई हो जाती है। तो ये इतनी आगे बढ़ चुकी है तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हमें घर बैठे इतने सारे, यानी इतने सारा हम घर बैठे शॉपिंग भी कर सकते हैं। और क्या-क्या नहीं कर सकते। ऑनलाइन अभी तो कितनी बिज़नेस भी चल रहा है और खरीदारी भी हो रही है, सब कुछ एआई के बदौलत हो रहा है। तो वैसे ही मैं एआई के बारे में जितना जानती थी तो आप सभी के साथ शेयर किया, तो थैंक यू सो मच। और मुझे मौका मिला आज बोलने का। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है तो फिर भी मैंने कहा चलो आज तो जो एआई का लिए है तो वो एप्लीकेशन जो आई है तो वो मुझे शेयर करनी थी कि आज जो अभ्यास के लिए जो एप्लीकेशन वो आ रहे हैं हमारे फ़ोन पे, तो बच्चे आगे जाके तो क्या-क्या होंगे।
अभी तो हम इतना सोच रहे हैं, तो आगे बच्चे के बारे में सोचो तो बच्चा देखो मोबाइल मोबाइल तो अभी हर बच्चे के पास होता है। लेकिन ये वाला एप्लीकेशन जो आया है ना, उससे तो मैं फ्यूचर में यही देख पा रही हूँ कि बच्चा आगे किताब नहीं मोबाइल में ही पढ़ेगा। ओके, थैंक यू विजया मैम, मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम, थैंक यू सो मच, आप मंच पर आए और आपने अपनी जो बच्चे की जो एप्लीकेशन मिली है उसको यहाँ पर शेयर किया। बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, आजकल के बच्चे जो है ना वो बुक्स पे नहीं पढ़ेंगे, आगे चलकर उनको सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। और बिल्कुल जो हमारी ऑन पैसिव है उसमें जब हमारा ओ अकेडमी आ जाएगा तो हमारे जो बच्चे हैं वो घर बैठकर इंटरनेशनल जो एजुकेशन है वो भी ले पाएँगे। तो बिल्कुल हमारे टाइम पे ये सब नहीं था, हम लोग नहीं सीख पाए थे, इसीलिए अभी हमें थोड़ा-सा दिक्कत जो है ना वो हो रहा है एआई को सीखने के लिए, और हम लोग कहते हैं कि पहले ही डर जाते हैं कि मैं नहीं सीख पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। वही बात हमारे जो बच्चे हैं घर में जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, वो ईज़िली हम लोगों को गाइड कर देते हैं कि मम्मा ऐसे करो, ऐसे करो। तो बिल्कुल सही कहा मैम आपने, आगे आने वाला टाइम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर एआई का ही आ रहा है। तो बिल्कुल हम थोड़ा-थोड़ा सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम, आप आए मंच पर और आप अपने वैल्यूएबल शेयरिंग रखी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और नेक्स्ट मैं हेतल मैम को देख पा रही हूँ, मोस्ट वेलकम हेतल गोस्वामी मैम, आप मंच पर आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू विजय कुमारी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो मैं मंच के सभी जो नारी शक्ति हैं उनको नमन वंदन करती हूँ, और सभी बहुत डेडिकेशन के साथ आप लोग ये वुमन सेशन अभी चला रहे हो, तो उनके लिए सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ सबको, क्योंकि नारी शक्ति अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत मंच पे आगे आ रही है और बहुत कुछ सीख रही है और समझ रही है, और डेलीकेशन देख के तो उसको सही मायने में नमन वंदन करने का मन होता है। तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज का जो टॉपिक आज मैं देख रही हूँ कि हर महिलाएँ जो नारी शक्ति जो आगे आ रही है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं, बहुत डिफरेंट। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बहुत यूनिक और डिफरेंट है, क्योंकि हम टेक्निकल जितने भी पर्सन है ना वही इस सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, लेकिन हमें सीखना है और समझना है और दिल में ये चाह है कि आगे जाके हमें और समझना है और कुछ करना है, तो ये हम नारी शक्ति बहुत अच्छे से निभा सकती है। और आज का जो टॉपिक है एआई, तो डे बाय डे हम लोग अपडेट लेते हैं अपनी कंपनी का, और डे बाय डे हम सीखते हैं एआई के बारे में, और उसमें भी महिलाएं जिसका उस पे टेक्निकल नॉलेज नहीं है फिर भी सीखना, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। और एआई के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप सबने बहुत बहुत बोल दिया है, लेकिन एक जो मेन पॉइंट है ना वो उस पर मैं बात करना चाहूंगी कि आज अगर हम बहुत सारा काम अपना डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में हम बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे हम आगे जा रहे हैं ना, तो उसका थैंक्स बिल्कुल बिल्कुल उसका थैंक्स जो जाता है ना वो एआई टेक्नोलॉजी को जाता है, क्योंकि हम अपने बिजनेस को एक बिजनेस अगर होता है ना तो हम उसको 5 और बिजनेस हम कर सकते हैं। एक क्षेत्र में पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग मानव जो होते हैं ना वो बहुत सारे लोग काम करते थे एक फैक्ट्री में, और वेतन भी उनको कम मिलता था, और वो इतना आगे काम नहीं कर सकते थे, मतलब उस समय बहुत जाता था, लेकिन वही काम आज मिनटों में हो जाता है। सरिता मैम ने बहुत सही बताया, वही काम अभी मिनटों में हो जाता है, तो बहुत सारे काम को हम एक साथ कर सकते हैं और देश और दुनिया का विकास कर सकते हैं, क्योंकि आज हम अगर हमारी इंडिया की ही बात करो, विकास की गति हम कहाँ से कहाँ पे ले आए हैं। पहले हम खेतों में काम करते थे, तो बहुत कम मतलब हम काम कर पाते थे, ह्यूमन सोर्स रिसोर्सेज जो होता था ना वो हमारे पास बहुत कम था, लेकिन आज हम एक साथ, पहले तो मतलब
पौधों को पानी देना मतलब खेत में जो भी जितने भी पौधे उगाए ना उनको पानी देने में कितना दिक्कत होती थी। लेकिन आज देखो नाइग्रा का वो जितना भी सोर्सेस आ गया है ना उसके माध्यम से कितनी जल्दी हम टेक्नोलॉजी के साथ सभी किसान भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए तो कितना जल्दी हम उत्पादन ले सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से हम काम करें और फसल भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी की बात ही है। एप्लीकेशन आती है, किसान उसको फ़ॉलो करता है और उसके साथ ही वो आगे बढ़ता है। ऐसे ही बहुत सारे काम जैसे अभी मैं अगर हेतल की बात करूँ, मैं अगर न्यूज़ रीडर कर रही हूँ या कुछ भी काम करूँ, मुझे लगता है कि मैं एक ही न्यूज़ चैनल पे अभी काम कर रही हूँ और मुझे बहुत सारे न्यूज़ चैनल को एक साथ चलाना है, तो मैं खुद का एक एआई मेरा खुद का एक वैसे ही जैसे मैं हूँ, मेरा एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट एक मेरे जैसा एक कैरेक्टर मैं बना सकती हूँ और बहुत सारे न्यूज़ चैनल को एक साथ में चला सकती हूँ। तो ये है एआई की ताकत। आज आप देखते हैं कि जैसे हम इंस्टा में बहुत सारी रील्स में देखते थे कि पहले क्या होता था कि खुद इंसान खुद वो रील्स बनाता है, कुछ भी ज्ञान की बात हो, तो खुद इंसान वो बात करता था। लेकिन आज देखते हैं कि उसने अपना एक एआई बना दिया है, अपने जैसा एक कैरेक्टर उन्होंने रख दिया है। तो वो सिर्फ़ उनको क्या बोल करना है, स्क्रिप्ट ही करना है। स्क्रिप्ट अगर वो कर देंगे, तो वो जो जैसे उसने एआई एक बना के रखा है, तो वही उसमें सारा उसकी जो रील्स है, वही बनाएँगे और जितने भी सारे वीडियोज़ वो डालेंगे, वो मतलब अपना बिज़नेस बहुत ही आगे बढ़ा सकता है। तो ये है एआई की ताकत कि हम अपना बिज़नेस बहुत और ऐसा नहीं है कि मैं अगर इंडिया में रहती हूँ, तो मैं इंडिया तक ही लिमिट हूँ, मैं अपने शहर में रहती हूँ, तो वहीं तक मैं लिमिट हूँ। मैं देश दुनिया में यहाँ बैठ के मैं देश दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को वायरल कर सकती हूँ, अपने प्रोडक्ट को मतलब सेल कर सकती हूँ, सब कुछ एआई के माध्यम से हो रहा है। तो हम सही मायने में हम बहुत लकी है कि हम एक एआई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी कंपनी एआई बेस्ड है और सारी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है उनकी। अगर हमें हमारी ओस्टाप की बात करूँ, ओस्टाप के बारे में मैंने बहुत जाना, सोचा और बहुत मतलब सीखने का प्रयास किया है। ओस्टाप जो अभी हमारा आ रहा है ना, हमारा न्यू प्रोडक्ट शायद ये 2024 में तो वो हमारे बीच में आ जाएगा। लेकिन उनके बारे में जितना मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है उनके बारे में, तो इतना बेहतर फ्यूचर हम लोगों को देने वाला है और इतना ज़बरदस्त क्योंकि हमारा जो वर्किंग टाइम है ना, सबका वर्किंग टाइम बहुत अच्छे से मतलब वो हैंडल करने वाला है। तो बस सब सीखिए और समझिए और अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आप क्या सोच रहे हो, वो भी एआई के माध्यम से हम मतलब बहुत सारे ऐसे गैजेट है उसके माध्यम से आपका आध्यात्मिक लेवल कितना है, आप आपके बॉडी में वाटर लेवल कितना है, सब कुछ मतलब आप जान सकते हैं। आप क्या माइंड में सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स कितने हैं आपके, पॉजिटिव थॉट्स कितने हैं आपके, वो सब कुछ आप एआई के माध्यम से जान सकते हो और समझ सकते हो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत 2024 में हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो सभी मतलब तैयारी कर ले कि हम बहुत आगे जाने वाले हैं और सबके ड्रीम पूरे हो ऐसी सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच हेतल मैम, थैंक यू सो मच। माइंड ब्लोइंग मैम, आपकी शेयरिंग हमेशा ही बहुत बढ़िया रहती है और आप बहुत सारी बातें हमें सिखाते हो मैम। कल भी मैंने आपका एक मंच पर प्रेजेंटेशन सुना था, तो बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो मैम। थैंक यू सो मच हेतल मैम। और बिल्कुल सही कहा आपने, एआई टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग बहुत कुछ आगे इजीली हो जाएगा हमारे लिए। अभी देखिए जैसे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे बॉडी में, तो हमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे वो हमें टास्क लिख कर दे देते हैं और हज़ारों का खर्चा जो हमारे ऊपर जो पड़ जाता है, तो कहीं न कहीं हम लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं इतना खर्चा, जब वो बोल देते हैं कि सारे टेस्ट करवा कर आइए। तो 30-40 हज़ार तो ऐसे ही टेस्ट के लिए ही चले जाते हैं कि जब सारी बॉडी के चेकअप के लिए बोल दिया जाता है।
तो अभी एआई टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इतना अच्छा जो होने वाला है आगे, हमारे जिस पार्ट में, बॉडी के जिस पार्ट में प्रॉब्लम होगी, तो हमें बिल्कुल उसी जो पार्ट होगा हमारा, उसी का जो ट्रीटमेंट है वो एआई की बदौलत हमारा हो जाएगा और इज़िली हो जाएगा, और हम लोगों को जो इतना सारा ये टेस्ट पे खर्चा आता है, ये सारा हम लोगों को नहीं होगा। तो बहुत कुछ हमारे आने वाले टाइम पर एआई की वजह से हमें जो मिलने वाला है, तो बिल्कुल 2024 में बहुत कुछ होने वाला है, तो हम लोग बने हुए हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं हर दिन क्या-क्या जो है चेंज आ रहा है हमें और हमारे कंपनी में। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच शीतल मैम, थैंक यू सो मच, आप मंच पर आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। एंड नेक्स्ट मैं विद्दी मनमोहन सर को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम विद्दी सर, आप मंच पर आएँ और आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम विद्दी मनमोहन सर। थैंक यू विजय मैम। मैं एंटर तो होना चाहता था पहले ही, और एंटर हो भी गया था। जब भी मैंने क्लिक किया तभी एक फ़ोन आ गया, तो उसने एक आदमी को मेरे साथ में बैठा दिया, तो उसको पूरा समझाया। मेरे को खुशी हुई, उस आदमी ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश की। तो जो ये अच्छी बात हो गई, एक आदमी और हमारा बढ़ जाएगा हमारे परिवार में। तो मैं मनमोहन सिंह बिरदी, फगवाड़ा, पंजाब से आप सभी का बहुत-बहुत करता हूँ, और गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको बोलता हूँ। अभी आप सभी बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन जैसे आपने ये जो मंच बनाया है ना, वही वुमेन का, तो लेकिन मेरे को तो लगता ही नहीं है ये आप वुमेन का ही अकेले का ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपने जो क्रिएशन की है इसके नाम की, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं ना, हमारा नाम भी छुपा हुआ है। हमारा नाम भी छुपा हुआ है, हम आपके भाइयों का भी नाम छुपा हुआ है। कैसे? ये देखिए आपने क्या लिखा है, वी वो वुमेन, लेकिन मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ, वी वाओ ओ मैन। ओ मैन मीन्स ऑन पे सबके मैन, वी वाओ ओ मैन। हम भी बीच में, हमको भी आपने ले ही लिया, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अपन हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे को, आपको आपका लगता है, मेरे को अपना लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू इतना अच्छा नाम हमको देने के लिए। आपका नाम आज ने अपना, मैंने अपना नाम भी ऐसे रख लिया, वी वाओ ओ मैन। तो थैंक यू। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आप कर रहे थे। आपने देखा होगा जाइटस ग्लोबल में जो 6000 टीमें आई थी वहां पे, 6000 मुल्क से कंपनी आई थी, तो उन्होंने देखा ही होगा आपने, बहुत तरह के उन्होंने रोबोटिक सिस्टम बना रखे थे। दुबई की पुलिस की गाड़ी थी वहां पे, जो पानी में भी चल सकती है और अपने रोड पे भी चलती है, और वो 20 की स्पीड से चलती रहेगी, और पूरी रिपोर्ट के साथ वो अपने हेडक्वार्टर के साथ जुड़ी रहेगी, जो भी होता है उसको रिकॉर्ड करके। तो इसीलिए बहुत मतलब कोई भी उनकी उसकी नजर से बच नहीं पाता। और 1-2 साल पहले मेरे को भी मालूम पड़ा था, महाराष्ट्र पुलिस ने 96 गाड़ियां पुलिस को दी गई थी, जो कम से कम 1 या 2 किलोमीटर तक पूरी डिटेल रख सकती हैं किसी भी गाड़ी की। ये नहीं भी हमको 2 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर नहीं मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है, कोई हम पर नज़र रख रहा है कि नहीं, लेकिन वो नज़र रखेगी पूरी, वे गाड़ी की स्पीड कितनी है, और भी क्या उसमें उसके नंबर प्लेट में या उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें वो पूरा रिकॉर्ड रखेगी। तो ऐसा हो रहा है, और भी बहुत सब तरह से नज़र रखी जाएगी। इसीलिए तो करप्शन और क्राइम में थोड़ा-सा आप हमको ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा ही आप अंदाज़ा लगाएँ भी, अगर 6000 कंपनियाँ हुई, उनका उनका अलग-अलग थीम होगा सभी का, अलग-अलग विज़न होगा। आपने वहाँ पे डॉगी देखे होंगे, जो स्पोर्ट्स में बॉल उठाने का काम करते हैं। कुछ रोबोट देखे होंगे जो पैरों पे जंप करते हैं। कुछ रोबोट देखे होंगे आपने जो जिनको उनके पैरों की जगह पे पहिए भी लगे हुए हैं, ऊपर से सेम है। तो ऐसे ही एक बड़ा-सा रोबोट देखा होगा आपने, वो जेंट के जैसा वो चला जा रहा है, उसकी आवाज़ें काफ़ी बड़ी-बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, बड़े आराम से चला जा रहा है पूरे दूसरे में, आपने सभी देखा होगा। जी। और एग्रीकल्चर की बात देखी होगी आपने। एग्रीकल्चर में पूरे बीज की सुधाई से लेकर उसकी फसल की कटाई तक पूरे का पूरा ध्यान रखेंगे रोबोट्स। तो इसलिए हमारी जो किसानी है, उसमें क्वालिटी का भी इम्प्रूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही और भी आपने रोबोट देखे होंगे। जैसे हमारी इंडिया की भी एक ऐप आई थी, वहाँ उसका भी डिस्प्ले किया गया था, उसकी भी थोड़ी चर्चा आपने सुनी होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अभी आप बात कर रहे थे, मेडिकल लाइन में भी जब ये रोबोट आ जाएँगे, तो जो हमको डरा धमका कर, जहाँ हमारे मन में डर पैदा कर कर के जो बहुत से डॉक्टर अपना काम चला रहे हैं, उनकी दुकानदारी भी बंद होने वाली है। क्योंकि आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा भई,
ये जो मेरी डायरेक्शन है, ये जो मेरी खुराक है, इसकी वजह से मैं किसकी तरफ जाने वाला हूँ, तो वो आपको अगर वो रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा भाई ये काम नहीं करना, अदरवाइज मैं इस साइड में चला जाऊंगा। और पर्टिकुलर भी आपको बताया जाएगा रोड की तरह से भी, जहाँ ये नहीं होना चाहिए, जहाँ आपके शरीर में ये कोई एबनॉर्मेलिटी आनी शुरू हो गई है। तो ये एडवांस जो तकनीक रहेगी वो हमको बहुत हेल्प करने वाली है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और गाड़ियों की तो आप बात जानते ही हैं, वही वो ड्राइवर के ड्राइवरलेस चलेंगी, वो तो अभी भी चल रही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी तो हम लोगों के लिए तो वो कहानी है, खाली एक वीडियो है। क्योंकि वीडियो जो हम देखते हैं ना, जैसे हम फ़िल्म देखते हैं, फ़िल्म में क्या होता है, कुछ सीन क्रिएट किए होते हैं, आर्टिफिशियल, सभी वो आर्टिफिशियल होते हैं ना सीन, वो किसी भी स्टोरी को लेके आर्टिफिशियल तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। हमको कभी-कभी रियलिटी वाले सीन भी ऐसे ही लगने शुरू लग जाते हैं, ये असली नहीं है, ये बनावटी हैं। जैसे आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, ये ऑन पैसों का स्टेशन है, तो आपने जब उनकी वीडियो दिखाई तो बोलते हैं नहीं, ये आपने इसमें अपनी कलाकारी करके ये बनाई है, ये ऐसे बनाया हुआ है, असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी लोगों को उनको दिखाते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है, बोले नहीं ऐसा ही है। तो ऐसा जो आर्टिफिशियल है, तो इसकी इसी वजह से उनको सच्चाई भी नजर नहीं आती कभी कभी। कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे वो समझ आ जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे बहुत से फील्ड हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद करने वाली है। तो ये हम जैसे जैसे आगे जाएंगे एलेबोरेट होता जाएगा, तो बहुत अच्छी बात होने वाली है ये। और अभी देखें आप, मैंने ऑन पैसे पहले एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उस प्रोजेक्ट का अभी मेरे को मालूम पड़ा, उस प्रोजेक्ट को आज 5-6 साल के बाद में गवर्नमेंट के दिमाग में अभी वो प्रोजेक्ट जो है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला है। वो एक मतलब कि ट्रांसपोर्ट में रहेगा। तो वो उसमें ट्रांसपोर्ट की वजह से आप हैरान होंगे, अभी हम जो ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए वो एरोप्लेन है, उसमें रिस्क काफी है, उसमें वो रिस्की है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की बात अभी इंडियन गवर्नमेंट ने की है, उस ट्रांसपोर्ट के साथ उसको अभी वो हमारे, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद हमारे रोड्स में तब्दीली आएगी, उसमें वो इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलने वाली है। और वो उसमें रिस्क नाम का, जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो उसमें जीरो है, जीरो रिस्क है। तो और उसमें खर्चा भी कम है, पोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है ना। हब सब साइड में हम सेफ होने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक की तरफ जो क्यों जा रहा है, इलेक्ट्रिक की तरफ, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे एनर्जी के, जो भी रिसोर्सेज है, कोयला है, जहाँ हमारा डीजल है, पेट्रोल है, जो भी है, जो भी हमारे एनर्जी रिसोर्स अभी खत्म होने वाले हैं, जे आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से आप देखें, इसी को मद्देनजर इसी को दूरदृष्टि से देख के दुबई ने अपने अपने टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, ताकि आने वाले जो वहाँ पे जो लोग हैं, उनकी जो जनरेशन है दुबई वाले लोगों की, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उन्होंने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा है। और जो नई टेक्निक है, जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक है, उसको अपना लिया है। इसीलिए वो वहाँ पे वो नई नई क्रिएशन कर रहे हैं, ताकि लोगों का इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बनी रहे, और जहाँ वो लोग आते रहें, तो उनकी वजह से उनका जो मुल्क की इकोनॉमी है वो डेवलप होती रहे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एडवांस सोचने की वजह से हो रहा है। वही मैं आपको बता रहा था। अभी हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद हो सकता है हमको वो ये जो एरोप्लेन है देखने के लिए न मिले, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो ट्रांसपोर्ट में जो तब्दीली आएगी इलेक्ट्रिक की वजह से, उसकी वजह से हम सिक्योर भी रहेंगे, हम पोल्यूशन भी नहीं करेंगे, उसमें पोल्यूशन भी नहीं होएगा, और हम बहुत सेफली अपने एक जगह से दूसरे का ट्रैवल भी कर पाएंगे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी वो ट्रांसपोर्ट ऐसे ही अटैच की जाएगी, तो बहुत जल्दी, और सस्ता भी बड़ा पड़ेगा। जितना खर्चा पड़ता है वो खर्चा भी उतना नहीं पड़ेगा। बहुत से एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से वो जो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं अपना लेती, गवर्नमेंट भी उसको देखती है, हाँ भाई कितना काम जा हुआ है। तो उसी के लिए मेरे को इन्हीं प्रोजेक्टों में काम करते करते ही मेरे को ऑन पैसे मिली थी, जब भी किसी ने मेरे को बताया। लेकिन मेरे को ऑन पैसे, मैं आपको सभी को बता दूं, ऑन पैसे मेरा कोई भी असर नहीं है। मैंने सीधी आईडी कंपनी के साथ ही लगाई थी, लेकिन मैंने उसको ग्रीन नहीं किया था, कि लेकिन मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था। बाद में जब मैंने देखा, इसको देखता रहा, तो एक आदमी के साथ मैंने अपना प्रोडक्ट जब शेयर किया, तो उसने बोला मेरे पास भी एक ऐसा आया है काम, उसका नाम ऑन पैसे है। मैं तो उसको जानता हूँ। तो मैंने को जब देखा भाई ये अभी मेरा जो आदमी क्लाइंट बना है, तो अगर मैं इसी से आईडी ले देता हूँ, तो फिर मैंने वो अपनी
जो डायरेक्टर आईडी लगाई थी ऑन पैसे का, वो नहीं की। मैं उसके साथ में अपनी आईडी नए सिरे से लगा के उसमें काम में शुरू किया था। अभी भी उसको कुछ मालूम नहीं है मेरे ब्लेसर को क्या करना है क्या नहीं करना, खाली उसका एक मैं ही ब्लेसर हूँ, क्योंकि उसने किसी को बताया ही नहीं। उसने उसको किसी ने बना दिया और उसने आगे कुछ काम नहीं किया, तो मैंने फिर उससे आईडी ले ली थी। ऐसे फिर मैंने अपने आप को सेल्फ डेवलप ही किया है कंपनी की, और आप सभी लोगों के जो आप डेडिकेटेड होकर आके मंच चला रहे हैं, उन लोगों की मदद से ही मैंने जहां तक का सफर तय किया है। तो ये मेरी थोड़ी छोटी स्टोरी थी, और इसमें अगर मैं कुछ ज्यादा कम बोल गया हूं तो मेरे को क्षमा करना। तो मैं अभी विजय कुमारी मैम को धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे को मंच पे बुलाया, इतना सम्मान दिया, और आप अभी आगे के पार्टिसिपेंट बुला के उनसे भी उनके विचार लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विद्दी सर, थैंक यू सो मच। आप मंच पर आए और आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें शेयर की हमारे साथ टेक्नोलॉजी को लेकर, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और बाकी आपने कहा ना कि वी वाह वुमन का जो मंच है, वहाँ पर आपको ओमेन शो हो रहा है। तो बिल्कुल हम लोग जो जितनी भी वुमेन्स हैं ना, वो आप अपने भाइयों के बिना तो अधूरी हैं, है ना? तो इसीलिए हमारे भाई हमें सपोर्ट करने के लिए रहते हैं बीच में, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और हमें मतलब हम लोग बिल्कुल अच्छा फ़ील करते हैं कि हमारे भाई भी हैं हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच विद्दी सर, आपने इतनी वैल्यूएबल शेयरिंग हमारे साथ की, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आप आए मंच पर। थैंक यू सो मच विद्दी सर। एंड नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ अपने शादीलाल सर को, तो मैं उनको भी मंच पर बुलाना चाहूँगी। सो मोस्ट वेलकम शादीलाल सर, आप मंच पर आए और आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम शादीलाल सर। जी थैंक यू विजय मैम, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी हमें मंच पे बुलाने के लिए, और हमारे वुमेन मंच के ऊपर सभी हमारी बहनों को और अपने भाइयों को हमारा ऑन पैसो नमस्कार। मैं शादीलाल जम्मू से, और आज बहुत अच्छी शेयरिंग में जुड़ नहीं पाया, 1 घंटा में कम से कम इसमें आता रहा 5 बजे से लेकर, और बीच बीच में पता नहीं क्या लगा उन्हें और इंटर नहीं हो पाया, और 6 बजे के तकरीबन 6 बजे के करीब में इंटर हो पाया। तो बहुत अच्छा लगा आपके अभी मनमोहन साहब का जो शेयरिंग सुना हमने एआई के बारे में, तो बहुत ही अच्छा नॉलेज इन्होंने दिया एआई के बारे में। तो एआई का देखिए बाकी कंट्रियों में तो काफ़ी देर से ये चीज़ें चल रही, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में अभी इतना इसका नहीं है, लेकिन अभी हमारे कंपनी के माध्यम से एआई का यहाँ भी हमारा सब कुछ ये चलना शुरू हो जाएगा। और एआई का ये है कि जैसे इंसान अगर जहाँ हम घंटों घंटों से काम करते हैं, और एआई के तरीके से अभी वो मिनटों में काम हो जाएगा। और जैसे कि हम बाय रोबोट के थ्रू कोई भी काम होगा, तो जैसे इंसान थकता है या इंसान को कभी भूख लगेगी, थकावट भी होती है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करेगा, लेकिन जो एआई टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए दिन रात काम करेगी, हर फील्ड में काम करेगी। एक ही फील्ड नहीं है कि कोई एक फील्ड के हिसाब से, या हर फील्ड में एआई का बोलबाला आने वाले समय में ये होगा। दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बदली होती रहती, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। पहले जैसे हमारे पास लैंडलाइन थे, तारों वाले फ़ोन थे, अभी मोबाइल आ गया। पुराने ज़माने में कुछ और था, डाक में चिट्ठी आती थी, अभी हमें फ़ोन हो रहे हैं। तो ये है कि हर दिन मतलब गुज़रते टाइम के साथ हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज़ का। तो बहुत अच्छी बात है, आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। एआई क्या चीज़ है, सब यही है। जैसे हम पहले बैंक में जाकर अपना सब विड्रॉल करते थे, फॉर्म भरने के बाद निकालते थे। आज आपके हाथ में एक कार्ड दे दिया उसका विड्रॉल का, और जाएँ आप एटीएम से आप पैसा विड्रॉल करें। हर साइड में, हर फील्ड में, कोई हमने बिल पेमेंट करना तो वैसे हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी बहुत दूर जा रही है एआई के बारे में, तो इतना हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी ये चीज़ें हैं, ये सभी जो ऑटोमेटिक होने वाली चीज़ें हैं, अपने आप जो काम हो रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी तो है। आने वाले समय में आदमी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, सारे काम यही चीज़ें कर रही हैं। अभी देखो लेबर का, जहाँ 100 आदमी लेबर काम कर रहा है, वहाँ 1 घंटे में काम हो रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू।
बहुत एडवांस अभी ये काम, हर काम इतने जल्दी हो रहा है कि आप बात मत पूछो। जो काम हमें कई महीने लगते थे, वो आज दिनों में हो रहे हैं। जो दिनों में हो रहे हैं वो मिनटों सेकंडों में काम हो रहे हैं। तो ये एआई टेक्नोलॉजी का ही सारा बोलबाला है। जैसे भी आगे आने वाले समय में इसका और भी बहुत ग्रोथ होगा। नई नई टेक्नोलॉजी खोज करते हैं। साइंटिस्टों का काम ही यही होता है कि हर महीने या हर वीक में वो कोई नई चीज़ निकालें, तो ताकि जिसके ऊपर वो टेस्टिंग भी करते हैं और आगे उसको सक्सेस करने के लिए उसमें दिन रात काम करते हैं। और टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो इसके पीछे दिन रात लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे हमारे मिसाइल वगैरह हम ऊपर भेज रहे हैं, अभी देखो हर हर 2-3 महीने के बाद हमारा कोई ना कोई ऊपर जा रहा है। पहले चंद्रयान गया, फिर सूरज के पास हमारे गए हुए हैं। अभी फर्स्ट तारीख को एक और लॉन्च हुआ। ये सारी एआई टेक्नोलॉजी है। कितना ये लोग कितना दिमाग लगाकर ये चीज़ें बनाते हैं। ना कोई उसके बीच में आदमी हो, सब कंट्रोल उनके पास धरती के ऊपर है। अभी मून पे जाने के लिए ये मानव का भी प्रोग्राम कर रहे हैं। शायद वो भी कुछ आने वाले सालों में उसका भी करेंगे कि जो इंडिया का जो मनुष्य को ये ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर चीज़, किसी भी चीज़ में जाओ, जैसे एयर में जाए उसका है, या विद्युत का जो बिजली का हमारा सिस्टम है, कहाँ-कहाँ बार-बार से आकर यहाँ कंपनियाँ, जो हमारे प्रोजेक्ट जितने कई प्रोजेक्ट जो हमारे बने हुए हैं यहाँ, ये हमने नहीं बनाए, ये बार फॉरेन वाली कंट्री आए, क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें सब अपना इंडिया बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका एजुकेशन पहले इतना नहीं था। अभी एजुकेशन बहुत हो रहा है और आने वाले समय में हमारे बच्चे खुद यहाँ इस चीज़ को बनाएंगे। ये साइंटिस्ट तो हमारे पास हैं ही हैं, लेकिन कई चीज़ें अभी भी हम जो किसी दूसरे उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारा यहाँ का एक प्रोजेक्ट बगलियार का, जर्मनी की कंपनी थी जिन्होंने 18 साल काम किया और अभी वहाँ पर हमारा 900 मेगावाट जो है बिजली उसकी क्षमता, उसके 900 मेगावाट एट अ टाइम वो बिजली दे रहा है। तो वो सारे लोग बाहर के थे। हाँ, लेकिन अभी उसको ऐसी ट्रेनिंग की उन्होंने कि अभी जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो इंजीनियर अपने हैं। वो हमारे यहाँ जे&के के लोग हैं, या कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से, वो इंडियन है अभी जो आगे इंजीनियर उसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो उसको चला रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना हम एडवांस हो जाएंगे अपना, मतलब इंडिया में लोग बहुत आगे चले जाएंगे आने वाले समय में, हर फील्ड से, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, या और कई बहुत इसके इसके बीच में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जो कि ज़िंदगी को जीने के लिए हर चीज़ हमको चाहिए, और वो सब चीज़ होने वाली है और जल्दी हो जाएगी। थैंक यू विजय मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आदिलाल सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही आपकी भी शेयरिंग बहुत माइंड ब्लोइंग रहती है हमेशा, और बहुत बातें आप भी अच्छी-अच्छी बातें हमें सिखाते हैं सर, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने एक बात कही ना कि पहले क्या था कि चिट्ठी आती थी, है ना? तो वो चिट्ठी जो आती थी ना, वो महीने में 15 दिन तक पहुँचती थी, महीने में 1-2 चिट्ठी ही आती थी, लेकिन वो उस समय क्या था ना, प्यार बहुत था। चिट्ठी के माध्यम से ही प्यार बहुत था, दूरियाँ थी लेकिन प्यार बहुत पास में था। बट आज क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी, पल-पल की खबर जो इधर-उधर जाती है ना, उससे बहुत सारी जो दूरियाँ भी पैदा हो जाती हैं, दरारें भी आ जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी जी है। जी, जी ये जी जी जी, कुछ ये फायदे भी हैं, कुछ टेक्नोलॉजी है नुकसान सर। है। हाँ, यस, यस, इसके एडवांटेजेस भी हैं हर चीज और का फायदा नहीं होता है। जी जी, हर चीज का बिल्कुल, फायदा नहीं होता है। बिल्कुल, कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान बिल्कुल, होते हैं। जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी की वजह से एक जेसीपी या एक जो लोडर काम कर रहा है 1 घंटे में, हो सकता है वहां 100 मजदूर लगते और उनकी रोजी रोटी चलती, लेकिन वैसा अभी नहीं है। तो हाँ, काम बिल्कुल, तो जल्दी बिल्कुल हो सर, रहा है, बिल्कुल। लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लमें भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि काम तो जल्दी हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं। तो
ये टेक्नोलॉजी है, इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन हमें ये जी देखना है कि हमें क्या क्या हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी के अंदर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जी जी बिल्कुल जी बहुत अच्छी शेयरिंग सर आपकी, थैंक यू सो मच आदिलाल सर। आप मंच पर आए और आपने इतनी बातें अच्छी-अच्छी बातें शेयर की हमारे साथ। नेक्स्ट मैं राजेश्री मैम को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम राजेश्री मैम, आप मंच पर आए और आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम राजेश्री मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू विजय मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। और आज अभी जो आपने बोला ना विजय मैम, पहले खत का था, अभी फोन का है। लेकिन तभी भी फोन का था, 1 रुपए कॉइन डाल के हम लोग करते थे, लेकिन वो दूर दूर तक था, खत ही था। लेकिन अभी बोलते हैं ना, अभी सेल फोन हर एक का, छोटे बच्चे से लेके सबका पास आ गया। लेकिन वो वक्त भी था, आज ये वक्त भी है। लेकिन हम लोग खुश नसीब वाले हैं। बोलते हैं ना, हम लोग 1970 1960 हम लोग सब वो जमाने के हम लोग। लेकिन हम लोग इतना खुश नसीब है, अभी एआई टेक्नोलॉजी का हम लोग को मिला, मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला हम लोग को। बोलते हैं ना, नहीं तो हम लोग अगर ये कंपनी में नहीं आते थे ऑन पैसे में, तो हम लोग को ये टेक्नोलॉजी कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन हम लोग आया, बहुत खुश नसीब है और हम लोग सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। और बोलते हैं ना, बच्चे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज का छोटा बच्चा भी बहुत कुछ उसको फोन के बारे में मालूम पड़ता है, लेकिन अपने हम लोग को उतना मालूम नहीं पड़ता फ्यूचर्स का। लेकिन बच्चे लोग को बहुत अच्छे से मालूम, नॉलेज बहुत रहता है उन लोग का। वैसे उसी तरह ये टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन कुछ चीज अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, वो अपना ऊपर डिपेंड है। अच्छे को ग्रैब करो और बुरा को साइड में करो। लेकिन कभी कभी बच्चे लोग को नहीं समझता है, बुरे का इसमें चले जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अगर बच्चे लोग को गाइड करेंगे तो बराबर रहेगा। बस इतना ही मैम। थैंक यू। ओवर टू यू विजय मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच राजश्री मैम, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखी मैम, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री मैम, एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं नीता देवी मैम को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम नीता मैम, आप मंच पर आए और आप भी अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दें मैम। मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम। थैंक यू विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और बुई वुमेन के मंच पे जितनी मेरी भाई बहन है, सबको मैं नमस्कार करती हूँ, होस्ट को, होस्ट सबको। और आज एआई पे बात हो रही है, तो सबने बहुत ही अच्छे से बताया कि हमको कि एआई हमारे हमको कितनी हेल्प करती है। ये तो सही बात है, सुबह से लेके शाम तक हम कितने काम करते हैं जो हमारे हमको पता नहीं है कि ये क्या है, कि ये एआई से ही हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे हम घर पे कोई भी मशीन के जरिए अपना काम जल्दी से खत्म कर लेते हैं, तो वो क्या है, वो एआई टेक्नोलॉजी से ही बनी हुई चीजें हैं। तो आज देखो, हम अपने बिजनेस को ही देशों विदेशों में फैला सकते हैं। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको उसको मतलब कि अपने बिजनेस को फैलाना है, तो हम कैसे मतलब कि कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। आज हम घर बैठे ही अपने बिजली का बिल, अपना मतलब कि कितने सारे काम, बच्चे की फीस ऑनलाइन, आज तो सारे काम ही इससे हो रहे हैं। आज बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी एआई को यूज कर रहे हैं, चाहे उनको पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सभी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी का एक बहुत ही एक जैसे मतलब कि जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और आने वाले टाइम में तो जैसे हम सुन रहे हैं कि मतलब कि बहुत ही कम जॉब्स रह जाएंगी, क्योंकि सारे काम ही एआई करेगी। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम एआई करेगी, और बहुत सारी
जॉब खत्म हो जाएगी। तो ये सब आने वाले टाइम में हमको बहुत बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और हमको बस थोड़ा-सा, हम जानते तो नहीं है एआई के, वही बात आ गई ना कि हम जानते नहीं है एआई के बारे में, लेकिन यूज़ कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा-सा सीखना है। जैसे सभी ने बहुत अच्छे से, गायत्री मैम ने, सुपर्णा मैम ने, सरिता मैम ने, विधि सर ने, सबने बहुत अच्छे से एक-एक बात पे सबने मतलब कि बताया कि आने वाले टाइम में जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उसमें कितनी हेल्प करने वाला है एआई। तो मैं सबको थैंक यू करती हूँ जो सबने हमको इतनी अच्छी नॉलेज दी। सबका बहुत-बहुत थैंक यू, और थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच नीता मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोग घबराते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी हम कैसे सीखेंगे, लेकिन दिन में कितने सारे काम जो है वो हम एआई की मदद से ही कर रहे होते हैं, ये हमें पता नहीं होता है कहीं न कहीं। तो बिल्कुल मैम आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की हमारे साथ। और नेक्स्ट मैं सुमन सिंह मैम को देख पा रही हूँ। सो मोस्ट वेलकम सुमन मैम, आप मंच पर आएँ और आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम सुमन मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, बिल्कुल आ रही है मैम, कंटिन्यू। ओके ओके। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और यहाँ पे होस्ट को होस्ट और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। और सभी का शेयरिंग बहुत ही प्यारा रहा मैम। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारा एआई इतना आगे बढ़ गया है कि हम जो काम 1-2 दिन दौड़-दौड़ के इधर-उधर करते थे, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, वो हम अभी मिनटों में कर लेते हैं। और एआई पे से जैसे कि हम कहीं भी किसी भी स्थिति में रहें तो उससे भी हमें बहुत मदद मिलती है। और आगे एआई इतना अच्छा काम करने वाली है और हमारे जनरेशन के लिए भी बहुत ही पावर फुल होने वाली है। तो थैंक यू मैम, मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुमन मैम, थैंक यू सो मच। आप आए मंच पर और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। एंड आज का जो सेशन है हमारा माइंड ब्लोइंग, बहुत कुछ सीखा आज भी हमने एआई के बारे में। तो बहुत ही अच्छा सेशन हमारा जा रहा है। और नेक्स्ट मैं सुपर्णा मैम को मंच पर इनवाइट करूँगी। सुपर्णा मैम आप मंच पर आएँ और आज के जो सभी की जो शेयरिंग है वो हो चुकी है, तो आगे के लिए बताएँ कि हमें क्या करना है मैम। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू मैम मुझे फिर से इन्वाइट करने के लिए। और मैं क्या बोलूँ, एआई के बारे में जो हम लोग ने नॉलेज शेयर किया यहाँ पर, हमने बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे से। जैसे आज हर एक के जबान से हम कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को मिला है। सेशन में आने का यही फायदा है, कोई भी टॉपिक आए, किसी के पास कोई भी नॉलेज हो, तो एक दूसरे से हम सीखते हैं। और ये सीखने का मंच है तो हम लोग रोज सीखेंगे ही। अगर कोई भी आके प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे इस मंच पर, में उसको भी वेलकम है। शादीलाल सर है और विद्धि सर अच्छा बोलते हैं, सबको अगर कोई चाहते हैं कोई टॉपिक लेके आगे सेशन में अपना प्रेजेंटेशन रखना चाहेंगे तो हम जरूर उनको इन्वाइट करेंगे। आगे का सेशन जो जिस दिन बोलेंगे हम उनको इन्वाइट करेंगे। यही है ना, हम अमेरिका में हम लोगों को सिखाया था एक दिन, तो हम लोग थोड़ा सीखे और आगे बढ़ने लगे। तो इसके बाद और भी जो भी यहाँ पर कोई मंच है, वोमेन का मंच नहीं है। अभी ये मंच सबके लिए मंच है, पूरा होम पेसिवियन के लिए। जो भी चाहे यहाँ पर अपना शेयरिंग कर सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और विजय मैम, आपको कितना भी तारीफ करो वो कमी होगी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा लाजवाब होस्टिंग करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक अपने सबको इतना अच्छे से बुलाते हो और एप्रिसिएशन करते हो, ये काबिल तारीफ है मैम। क्योंकि ये अकेले से होता नहीं है, सबके मिल के ही कोई सेशन चलता है, इसमें सबका समान भागीदारी है। तो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब हुआ। मैं बोलना चाहूँ, एआई ऐसा चीज है, एआई जिंदगी में हम चाहे ना चाहे एआई जिंदगी में कदम रख चुका है, और बहुत जल्दी ये हर फील्ड में और ही तेजी से कदम रखने वाला है। तो हमें थोड़ा एडुकेटेड होना है और एआई के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है, क्योंकि कंपनी में हर एक फीचर सब कुछ एआई बेस है।
अगर वो अकेडमी हम लोग यूज करेंगे तो उसमें क्या फीचर है, अगर जान पाएंगे तभी तो हम किसी को बोल पाएंगे। किसी के पास हर कोई नॉलेज नहीं होता है, लेकिन हम लोग अगर मिल के बात करेंगे एक दूसरे से तो बहुत कुछ नॉलेज हम लोगों को मिल सकता है। वो कनेक्ट में आए, पहले वो कनेक्ट में यूज करना कैसे घुसता है हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अभी देखिए कैसे कैसे हम लोग सीख गए हैं। घर में जिसके पास बच्चा है वो लोग के पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज ज्यादा है, वो लोग से हम लोग सीख पाते हैं। घर बच्चे, बेटा हो बेटी हो जो भी हो, यही सीखने का हम लोग का मौका मिलता है। तो हम लोग जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। और मैं क्या बोलूँ, सेशन बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ मेरे सेशन, आज का सेशन मैं सरिता मैम से माइंड अप करना चाहूंगी। सरिता मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। आप आइए मंच पर और आपका वाइंड अप कीजिए मंच पे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। आज ये मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और सही कहा सुपर्णा जी ने हमसे जो कहा ना, बिल्कुल आज ये सही कहा, बिल्कुल, कि मंच पर अगर हम आते हैं तो बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल में जाके बिगड़ते हैं। भीड़ में अगर कोई पर्सन रहता है तो वो सीखता भी है और बिगड़ता भी है, दोनों चीजें हैं। जैसे कि आज मैंने मंच पर सुना कि यस, एआई टेक्नोलॉजी है ना, इंटरनेट है। फायदा भी अगर होता है तो नुकसान भी होता है। जैसे एक शेयरिंग में मैंने सुना, आने वाले टाइम में जॉब्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी हर जगह कवर करेगी। आज मैं अपने ही बिजनेस की बात करती हूँ। हमारा बिजनेस का जो बेस है ये एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। बिल्कुल। आज हमें क्या करना पड़ रहा है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से? क्या हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं? हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं? किसी भी काम को हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी काम किससे करती है? डाटा पर करती है। तो यस, हम यहाँ पर अपना डाटा खर्च कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ एंगेज रहकर चीजों को सीख भी रहे हैं। कैसे हम एआई टेक्नोलॉजी के जरिए अपने लाइफ को कितना स्मूथ बना सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, कोई मेरे अंदर गुण है और उसे मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो वो काम भी मैं कर सकती हूँ। यहाँ एआई टेक्नोलॉजी के जरिए मैं अपने बच्चों को अपनी जगह पर अपने साथ रख सकती हूँ। उन्हें आगे की फ्यूचर की पढ़ाई के लिए मुझे बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ एआई टेक्नोलॉजी के जरिए मैं यहाँ पर अगर किसी ऑफिस में वर्क करती हूँ तो अपने ऑफिस में वर्क करने वाले कर्मचारियों का भी यहाँ पूरा बैलेंस बना करके रख सकती हूँ। मैं एआई टेक्नोलॉजी में यहाँ वर्क करके अगर मुझे कहीं विदेश घूमने जाना है तो मैं अपना टिकट बुक कर सकती हूँ। यानी यहाँ मैं ना बहुत कुछ कर सकती हूँ एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके। कहा? अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एंगेज रहकर और अपने डाटा का यूज करके। एंड अगर मैं ये सारे चीजें कर भी रही हूँ ना, साथ ही साथ में मैं अर्निंग भी कर रही हूँ। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, तो बिल्कुल बेनिफिट है। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी के जैसे हमें भी स्मार्ट वर्क करना सीखना होगा, क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्मार्ट वर्क करने का जमाना आ चुका है। तो बुद्धि को और शार्प करने की जरूरत है। साथ में एआई होगा ना तो वाकई में हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अपने दिमाग को शार्प करना है और सीखना जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही मस्त हुआ, बहुत काबिले तारीफ एंड नॉलेज से भरपूर, क्योंकि हर किसी ने अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किया और हमने सभी अनुभवों का समावेश अपने अंदर लिया, जिससे हम आगे और बढ़ सकते हैं। तो सभी का दिल से धन्यवाद है, दिल से आभार है अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आज जाएंगे तभी कल आएंगे। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में, नए चेहरे के साथ में, पुराने चेहरे भी होंगे, नए चेहरे भी होंगे, क्योंकि सीखने सिखाने का मंच है और ये सीखने सिखाने का दौर हमारा खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। तो चलिए चलेंगे अपने ही स्लोगन के साथ में, वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, हम अनपैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट।